साल 2027 अमेरिका और चाइना दोनों ही बहुमूल्य धातुओं के लिए चांद की सतह पर खुदाई कर रहे हैं और चाइना को इसमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। वर्तमान समय से लगभग 700 साल पहले एक रहस्यमयी पुस्तक की रचना की गई थी जिसका नाम था भविष्य मालिका। उसमें मानवता और पृथ्वी को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। उस पुस्तक पर मेरा अध्ययन चल रहा है। मेरी कल्पना, मैं कौन हूं, वन में विचरण करने वाला एक भिक्षु। ये वीडियो मेरी कल्पना पर ही आधारित है। ये भविष्य के निर्माण की और 2032 में शुरू होने वाले सतयुग की पहली सीढ़ी हो सकती है। साल 2027 अमेरिका और चाइना दोनों ही बहुमूल्य धातुओं के लिए चांद की सतह पर खुदाई कर रहे हैं और चाइना को इसमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पर दिक्कत यह है कि चाइना के पास चांद से हासिल हुई इन बेशकीमती धातुओं को धरती तक पहुंचाने का कोई सस्ता और तेज विकल्प मौजूद नहीं है। ऐसे में चाइना की जानी मानी वैज्ञानिक, जिन्होंने सन 2020 में इस दुनिया को कोरोना जैसी महामारी दी थी, एक सुझाव देती हैं। क्यों ना चाइना चांद पर अपने कब्जे वाले हिस्से को चांद से तोड़कर अलग कर ले और फिर सुपर पावर रॉकेट्स और ग्रेविटी की मदद से उसे पृथ्वी तक पहुंचा दिया जाए। चाइना की गवर्नमेंट अपने होनहार वैज्ञानिक के इस सुझाव को मान लेती है और अब यह मिशन शुरू हो जाता है। हालांकि यहां पर अमेरिका, यूरोप, कनाडा, इजराइल, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसीज चाइना को आगाह करती हैं कि यह मिशन बहुत खतरनाक हो सकता है। पर चाइना पहले की तरह ही किसी की बात नहीं मानता और इस मिशन को शुरू कर देता है। पहले चाइना न्यूक्लियर बस्टर ड्रिल्स का इस्तेमाल करके चांद पर अपने कब्जे वाले हिस्से में से एक 4 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा टुकड़ा अलग कर लेता है। अब इस टुकड़े को पहले रॉकेट की हेल्प से पृथ्वी के ग्रेविटी जोन में ले जाया जाता है, जहां यह टुकड़ा पृथ्वी की तरफ खिंचना शुरू होता है। जब यह टुकड़ा पृथ्वी की तरफ खिंचना शुरू होता है तो एंटी ग्रेविटी पावर रॉकेट्स की मदद से इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश की जाती है, ताकि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसते ही ये एक्सिस फ्रिक्शन की वजह से कहीं एक आग के गोले में न बदल जाए या फिर जल न जाए। पर यहां पर चाइना से एक गलती हो जाती है और साल 2021 में चाइना के बेकाबू रॉकेट के मलबे की तरह ये 4 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा चांद का टूटा हुआ हिस्सा धरती से टकरा जाता है। और ये महज एक कल्पना नहीं है। साल 2021 कोल्ड वॉर के बाद दुनिया भर के देशों में फिर से एक बार स्पेस रेस शुरू हो गई है। पर इस बार ये रेस शायद पृथ्वी के अंत पर ही खत्म होगी, क्योंकि इस बार रेस में रशिया की जगह चाइना ने ले ली है। और चाइना वही देश है जिसने दुनिया पर कब्जा करने के मकसद से कोरोना जैसे वायरस को जन्म दिया। यह डरने वाली बात यह है कि चाइना के रोवर्स ने चांद और मार्स के जिस हिस्से पर लैंड किया है, चाइना उस हिस्से पर अभी से अपना कब्जा मान चुका है और उसने किसी भी तरह की इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटी को मानने से साफ इनकार कर दिया है। फिलहाल अमेरिका एकलौता ऐसा देश है जिसने चांद पर इंसान को उतारा है, पर अब चाइना अपने स्पेस स्टेशन को एक्टिव करके जल्दी ही चांद पर अपनी कॉलोनी बसाना चाहता है और चांद पर अपना कब्जा जमाने की इस दौड़ में अमेरिका, रशिया, इंडिया, कनाडा, यूएई, इजराइल और साउथ कोरिया से आगे निकलना चाहता है। पर ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसकी 2 वजह हैं। चांद की उबड़ खाबड़ वीरान पड़ी बंजर सतह के नीचे सोना और प्लेटिनम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि वहां पर सोने के और प्लेटिनम के खजाने मौजूद हैं, जिसके लिए आपको शायद ज्यादा खुदाई भी ना करनी पड़े। बस आपको इस खजाने को धरती तक पहुंचाने का एक सस्ता और आसान सा तरीका ढूंढना होगा। इसके अलावा धरती पर मिलने वाली कुछ बहुमूल्य धातुएं जैसे कि टाइटेनियम, यूरेनियम, आयरन और कुछ ऐसी दुर्लभ धातुएं जो अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स को और शक्तिशाली बनाने में सक्षम हैं। इसके साथ ही चांद पर नॉन रेडियो एक्टिव हीलियम गैस भी उपलब्ध है। ये गैस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स को, यानी कि किसी भी देश की परमाणु ताकत को काफी बढ़ा सकती है। और एक्सपर्ट का मानना तो यह भी है कि चांद पर पानी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और अगली लड़ाई चांद पर पानी के लिए ही होने वाली है। दूसरी वजह है चांद पर अपना बेस बनाकर सौर मंडल के दूसरे ग्रहों तक पहुंचने के लिए एक फ्यूलिंग पॉइंट को तैयार करना।
चांद पर यह कब्जे की लड़ाई हम पर कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 1958 में रशिया को चांद पर पहुंचने की रेस में पछाड़ने के लिए यूएस ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम था A119। इस प्रोजेक्ट के चलते अमेरिका जैसा अक्लमंद देश दुनिया में अपना दमखम दिखाने के लिए चांद पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने की तैयारी कर रहा था। हालांकि प्लान को बदल दिया गया और मून पे मैन मिशन भेज दिया गया और शायद चांद पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने से चांद को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पर आप सोचिए, अमेरिका जैसा देश अगर चांद को न्यूक करने की कोशिश कर सकता है सिर्फ अपना दमखम दिखाने के लिए, तो सोचिए चाइना जैसा देश क्या नहीं कर सकता। एक माइनिंग ब्लंडर चांद को हमेशा के लिए ब्रह्मांड के नक्शे से गायब कर सकती है। ब्रह्मांड में हम अपनी ताकत दिखाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इसका अंदाजा भी लगाना फिलहाल मुमकिन नहीं है। पर सोचने वाली बात यह है कि हमने अपनी हरकतों से पृथ्वी को इतना नुकसान पहुंचाया है, तो अब हम चांद को और इस ब्रह्मांड को कितना नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।